देती है कि नहीं? माँ, जब बेटा आपकी बात पूरी मानता है तब इसके जैसा तो आज्ञाकारी बेटा ही नहीं है संसार में, ऐसा ही बेटा हो। और जिस समय आवाज करके खड़ा हो जाए सामने, फिर भगा दो इसको घर से, परेशान करने जन्म लिया मुझे। सुख था कि दुख था? जैसी संगत हुई, जैसा मेरा अभिप्राय हुआ, वैसी वस्तु सुख दुख का कारण बन गई। जो दुख देने वाला था पड़ोसी, वही कांधा लगाने पहुंचेगा। कौन सुख दे रहा है, कौन दुख दे रहा है? जिसके लिए जल रहे हो वही जलाने आ जाएगा। सुख का कारण था ना, सुख का कारण था ना? नहीं था। वस्तु जैसी थी, जो है सो है। वस्तु तो जो है सो है। मेरा अभिप्राय, मेरी दृष्टि, मेरी सोच तय करती है कि मुझे सुख दे रहा है कि मुझे दुख दे रहा। वही रसगुल्ला विपिन भैया, वही रसगुल्ला जो 3, 4, 5 खाने तक मुझे सुख दे रहा था, 25वां रसगुल्ला मुझे दुख देगा, बीमार कर देगा। सुख दे रहा था ना रसगुल्ला, मुख मीठा कर रहा था ना, वही दुख देने लग गया, वही दुख देना लग गया। वही संसार, वही श्रद्धा, वह बदलने वाली नहीं है, बदलना मुझे है। अभी तक हम संसारातीत नहीं हुए थे, अभी तक हम संसारातीत नहीं हुए थे क्योंकि हम अभी तक विपरीत मान्यता में थे। अभी तक संसारातीत नहीं हो पाए थे। क्यों मां? क्योंकि मात्र हम विपरीत मान्यता में थे। अब रीत हो जाओ, अब रीत हो जाओ, तुम भी मीत हो जाओगे। भवातीत क्यों नहीं हुए? हम भवातीत इसलिए नहीं हुए क्योंकि हम अब विपरीत थे। अब रीत हो जाओ, खाली हो जाओ, उन विषय कसाय विपरीतता से खाली हो जाओ, रीत हो जाओ, तुम भी मीत हो जाओगे। अपने आत्मा के और परमात्मा के मीत बन जाओ। खाली हो जाओ, थोड़ा सा तो खाली हो जाओ। 24 घंटे में मां कम से कम 1-2 मिनट तो अपने आप को खाली करके रीत करके देख लो। विश्वास मानना, तुम मीत हो जाओगे। पर पहली विपरीतता छोड़ दो, तभी अतीत हो पाएंगे। कितनी विपरीतता है। वही मेरी श्रद्धा, वही मेरी श्रद्धा जो मुझे भगवान बनाने वाली थी, जो मुझे देवशास्त्र गुरु के चरणों में बिठाने वाली थी, वही श्रद्धा मुझे संसार में भटका रही है क्योंकि विपरीतता के साथ है, विपरीतता के साथ है। एक उस नंगे के चरणों में लौट जा रहा है, उसे गुरु मान रहा है, उसे सब कुछ मान रहा है, उसे जीवन समर्पित कर रहा है, और एक उसे नंगा समझकर पत्थर मार रहा है। वस्तु नहीं बदली, वस्तु नहीं बदली। मेरी विपरीतता, मेरा अभिप्राय तय कर रहा है मेरे भीतर की श्रद्धा को। उसकी भी श्रद्धा है, उसकी भी श्रद्धा है, ये नंगा आदमी है, इसको भगा दो। और इसकी भी श्रद्धा है, जो लौट रहा है उनके चरणों में, ये तो धरती के देवता है। श्रद्धा ही भटका रही है, श्रद्धा ही भगवान बना देगी। श्रद्धा ही मुझे अतीत कर देगी, श्रद्धा ही मुझे विपरीत कर दे रही है। ये हो जाओ उस विपरीत श्रद्धा से, रीत हो जाओ, खाली हो जाओ। कैसे कैसे भाव किए। एक छोटी सी माचिस, वस्तु, मात्र इतना ही समझना है, आज वस्तु को नहीं बदलना है। वही मेरी आत्मा है, पर जैसी आत्मा की अवस्था होगी वैसे भाव होंगे, और जैसे भाव होंगे वैसे ही मैं भावातीत होगा या भाव में बंध जाऊंगा।
भवातीत करने वाले भी भाव है और संसार में बांधने वाले भी वे ही भाव है, वे ही वस्तु है। एक छोटी सी माचिस होती है, क्या काम होता है माचिस का? माचिस का काम क्या होता है? जोर से बोलो ना, माचिस का काम क्या होता है सचिन भैया? आपका नहीं पूछ रहा हूं, माचिस का पूछ रहा हूं। माचिस का काम इतना ही है कि काड़ी तीली को उस पे घर्षण करो और जहां नहीं है वहां वो माचिस का इतना सा ही काम है। तुम जहां आग लगाना चाहते हो वहां माचिस आग लगा देगी। एक आग लगाकर कर्मों की निर्जरा कर रहा है और एक आग लगाकर कर्मों का बंध कर रहा है। दोष माचिस को दे दिया। माचिस नहीं होती तो मैं जलाता क्यों? वस्तु नहीं बदलेगी, मेरी विपरीतता बदलनी होगी। वही माचिस जिसने दीप का प्रज्वलन कर दिया है भगवान के चरणों में, वह कर्म क्षय का कारण बनेगी। और वही माचिस मैं दूसरे के घर, दुकान, मकान, किसी को भी जलाने के लिए इस्तेमाल करूंगा, नियम से कर्म का बंध करेगी। माचिस प्रयोग करते हो ना मां? गैस जलाने में माचिस का प्रयोग करोगे, नियम से कर्म का बंध ही होगा। और प्रभु की किसी की आरती उतारने के लिए करोगे तो नियम से कर्म बंध से छूट जाओगे। वहां उद्देश्य जलाने का, आग लगाने का नहीं है, नहीं है वहां जलाने का, आग लगाने का, हिंसा करने का भी उद्देश्य नहीं है। सावधिलेशो बहुपन्नराशो दोषाय नालम कणिका विशस्य। अभिप्राय तय कर रहा है मेरा। अगर वहां उस दीप प्रज्वलन के समय मेरी दृष्टि हिंसा में ही जा रही है तो वहां भी तुम्हें हिंसा का बंध है, पर नहीं है तो नियम से कर्म क्षय का कारण है। कार्य अच्छा चाहते हो ना तो कारण भी अच्छा प्राप्त करो, वस्तु नहीं, तुम्हारे अंतरंग कारण को बदल लो। जैसे बहिरंग निमित्त मिलेंगे वैसे अंतरंग तुम्हारे कारण बदलते रहेंगे। अंतरंग कारण बदलेंगे, तुम्हारा कार्य भी बदलता रहेगा। गलती माचिस की थी ना, गलती माचिस की थी ना, तीली की थी ना, ऐसा बनाया क्यों? बनाने वाले की गलती है। माचिस बनाई क्यों तो उसने दुनिया में आग लगाने के लिए? तुमने ऐसा बोला है क्यों? मुझे ऐसा बोल पड़ा। छोड़ दो दूसरे को दोष देना, कभी अपनी भी गलती स्वीकार कर लो, कभी अपनी भी गलती स्वीकार कर लो। गलती माचिस की नहीं थी, गलती मां आपकी थी। तुम चाहे चूल्हे में उसको लगा दो, चाहे दूसरे के घर को जलाने के लिए लगा दो, चाहे उस दीपक को लगा दो, तीनों को आश्रयबंध हुआ। प्रभु भैया तीनों को आश्रयबंध हुआ, पर एक का संक्रमित हुआ। दूसरे माँ का उद्देश्य चूल्हा से भोजन करा के चौका लगाना था, वो भी संक्रमित हो गया। घर वालों को खिलाना था, फिर भी कम का बंद हो गया। पर दूसरे को, घर को जलाने वाले को सबसे अधिक बंद हुआ। क्रिया क्या की? एक ही माचिस, एक ही क्रिया, पर सबका कर्म बंध अलग अलग है। जैसा कारण वैसा कार्य। अच्छा कारण, अच्छा कार्य, अच्छा अभिप्राय, अच्छा रिजल्ट। आज वही समझा रहे कुंद कुंद स्वामी। मत भटको, मत भटको, मात्र जानने से कुछ नहीं होगा, मात्र शब्दों को जानने से कुछ नहीं होगा, जान भी लगाना पड़ेगी। मात्र जानने से काम नहीं होगा, जानना पड़ेगा, जान लगाकर जानना पड़ेगा। जान यानी ज्ञान, जहां ज्ञान वहां जान, जहां जान वहां ज्ञान। दूसरी जान को मत देख लेना, नहीं तो दूसरी जान याद आ जाए। ज्ञान रूपी, प्राण रूपी जान की बात समझा। गाथा पढ़ लो, 9:45 हो गए। भूल जाते हो ना, गाथा पढ़ना भी रहती है हमें। अगली 2 गाथाओं को पढ़ना है,
137 138 नंबर की गाथा में समझा रहे कुंद कुंद स्वामी। उस बहिरात्मा, परमात्मा और अंतरात्मा तीनों को समझा रहे हैं कि जैसे जैसे तुम्हारे भाव है वैसे ही वैसे तेरा कारण बनेगा, और कारण बना वैसे वैसे तेरे कार्य भी बनने वाले। जानने वाले बहुत हैं, पर जान देने वाले बहुत कम हैं। समझना बहुत रहस्य है। छोटे छोटे वाक्यों में तुम जितने अर्थ निकाल पाओ रवि भैया उतने कम है। जानना है, जानना नहीं। पढ़ो, फिर जानते रहते हैं, फिर जान लेने जाना ही है। जान की जान नहीं लेते, समझ गए होंगे। इतने तो समझदार नहीं हुए, ऐसा है नहीं कि नहीं विपिन भैया? जान की जान लेना। पढ़ो, चौगदि संसार गमन कारण भूदानि दुख हेदुनि तानि हवे बहिरप्पा वत्तु सर्वाणि भावानि मुख गति गमन कारण भूतानि पसत्थ पुण्य हेदुनि तानि हवे दुयप्पा वत्तु सर्वाणि भावानि। क्या लिखा? चतुगति संसार गमन कारण, मोक्ष गति करण कारण। कारण की बात समझा रहे हैं कि कैसे कैसे कारणों को मैंने प्राप्त कर लिया। सम्यक दृष्टि को भी श्रद्धा होती है, मिथ्या दृष्टि को भी श्रद्धा होती है। मिथ्या दृष्टि को भी श्रद्धा होती है रे भैया, भगा मत देना मिथ्या दृष्टि को। सम्यक दृष्टि के पास भी श्रद्धा है, पर अंतर क्या? जब श्रद्धा दोनों के ही पास में है, फिर एक सम्यक दृष्टि, एक मिथ्या दृष्टि, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा, ऐसे क्यों कह दिया? वह मिथ्या दृष्टि भी वस्तु स्वरूप को जानता है, बहुत बहुत अच्छे तरह से जानता है, पर जान नहीं लगाता। समझना अंतर। बहुत अच्छे से वस्तु स्वरूप को जान लेता है, पूर्ण वस्तु स्वरूप का उसके पास भी निर्णय है, पर मिथ्या दृष्टि। और जो सम्यक दृष्टि तत्व को जान रहा है, उसके पास श्रद्धा है, उसने भी वस्तु स्वरूप को जान लिया, उसको तुम सम्यक दृष्टि कह रहे हो। पार्शलिटी करते हो क्या? पार्शलिटी दूसरा कोई नहीं करता, दूसरा कोई किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करता। माँ, मेरे भाव, मेरे परिणाम और मेरी परिणति ही मेरे साथ पार्शलिटी करती है। मैं जैसा करना चाहता हूं वैसा ही मेरे साथ घटित होता है। मैं अच्छा सोचूं तो अच्छा होगा, बुरा सोचूं तो नियम से बुरा होगा। उस मिथ्या दृष्टि की श्रद्धा तो उसे संसार में भटकाने के लिए कारण है। मिथ्या दृष्टि का वस्तु स्वरूप का चिंतन तो संसार में भटकाने का कारण है, और सम्यक दृष्टि का वस्तु स्वरूप को समझना, वस्तु स्वरूप की श्रद्धा उसको भगवान बना देगी। नहीं आया होगा इतनी जल्दी समझ में। समझ में आ ही जाता, जान लेते तो क्या नहीं होता, जान ना देते। कितनी सुंदर बात कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। भूतानि दुख हेतुनि वस्तु स्वरूपाणि भावाणि। जो वस्तु स्वरूप को प्राप्त करने वाला है, वस्तु स्वरूप संबंधी जो भी उसके भाव है, चतुगति संसार गमन कारण,
मैं तो कहता नहीं हूं ना, गाथा पढ़ो ना, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। उस मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा का वस्तु स्वरूप का चिंतन, वस्तु स्वरूप के भाव चतुर्गति संसार क्रमण कारण, चतुर्गति रूपी संसार के गमन के ही कारण हैं। क्यों? क्योंकि विपरीत है। बस इतनी सी कंडीशन थी। एक छोटी सा स्ट्रेस था, वहां विपरीत था, इसलिए रीत नहीं हुआ, मीत नहीं हुआ, अतीत नहीं हुआ। क्या था? विपरीत था, विपरीत था, इसलिए रीत नहीं हुआ, खाली नहीं हो पाया, मिथ्या श्रद्धा से दूर नहीं हो पाया। श्रद्धा बदली क्या? सिग्नल की याद है क्या? कुछ दिन पहले सिग्नल की पूछी थी ललित डॉक्टर साहब, याद है? कितने लाइट है सिग्नल में? कितने लाइट है? लाइट एक ही था, कांच बदली थी। श्रद्धा वही है, वस्तु वही है, पानी वही है, माचिस वही है, पहाड़ वही है, पत्थर वही है, बदला क्या था? ऊपर की कांच, सामग्री, मेरा अभिप्राय, मेरी दृष्टि, सब कुछ बदल गया। समझ में आया क्या समझा रहे कुंद कुंद स्वामी? क्यों कहा श्रद्धा भटका रही है और श्रद्धा भावातीत कर रही है? जहां वो विपरीत कांच लगी है, विपरीतता का कांच चढ़ा है, वहां वह विपरीत श्रद्धा संसार में ही चतुर्गति में भ्रमण कराएगी, क्योंकि वो बहिरात्मा है। उसने समझ लिया है कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, सभी द्रव्य, सभी तत्व, सब कुछ समझा है, सब कुछ व्याख्या भी कर दिया है, पर जान नहीं पाया है कि जान किसमें है। जानना सीखा है, पर जान लेना नहीं सीखा। ताणी हवे बहिरप्पा, वही बहिरात्मा होने के कारण चतुर्गति संसार में उसकी श्रद्धा, वह उसे दुख ही देगी। वह उसका वस्तु स्वरूप का चिंतन भी, वस्तु स्वरूप का जो भाव कर रहा है, वस्तु स्वरूप को समझने की भावना भी कर रहा है। अगर निर्णय नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो सब कुछ दुख के लिए कारण है। वस्तु नहीं बदली, आत्मा नहीं बदला, वस्तु स्वरूप नहीं बदला।